पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। बस आपको कब समझ में आ रहा है, आपके मन में आया कि मुझे अभी पढ़ना है, रात के 1 बजे पढ़ लो, कोई रोक थोड़े लेगा। आपका टाइम है कि मुझे भाई सुबह नाश्ता बनाना है, दिन में पढ़ लो। आपको जिसको लग रहा है मुझे जॉब जाना है, वो रात को पढ़ लो। आईएएस का लड़का आईएएस निकाले तो ज़्यादा उसको वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई मजदूर का बच्चा आईएएस निकालता है तो उसके लिए बहुत मतलब पासा पलटने वाली बात हो। एक ही सीट है, 2 व्यक्ति हैं हम लोग, जाहिर सी बात है उसमें से कुदरत उसी को देगा जो हम में से अव्वल होगा, ज़्यादा मेहनती होगा। लेकिन उस सेकंड वाले को भी मिलेगा, अगली भर्ती आ रही है ना, उसमें मिलेगा मौका मुझे। कोई ऐसा आदमी बता दो कि जीत ही रहा, बस ऐसा कोई है जो हारा ना हो। जो हारा नहीं है वो फिर ज़िंदगी की लड़ाई में हारता है। उम्र में 24 साल हो गया था मैं, और मैंने शादी कर ली समय से पहले। सीमेंट फैक्ट्री जाके सीमेंट लोड अनलोड कर, मेरी फैमिली जानती है सारी चीज़ें। कौन कौन सर को जानता है जरा बताओ, कोई पहचानता है? सर ने यहाँ पे उस समय पढ़ाया भी है, क्लासेस की थी, और हमारी जो कंटेंट टीम थी उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। ग्रुप सी के बहुत ही ज़बरदस्त पेपर बनाए थे। अभी जो रिजल्ट रहे थे, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, तो उस समय जो मॉक पेपर टेस्ट सीरीज चली थी ना, तो सर ने पेपर्स तैयार किए थे और बहुत ही अच्छे पेपर, और उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और सर खुद भी मेहनत कर रहे थे, और रिजल्ट ईजिली नहीं मिलता है ना, आपको जो है मेहनत करनी होती है। इनके बारे में मैं चाहता हूँ कि सर खुद बताएं अपनी स्टोरी, मतलब खुद आप लोगों को बताएं। तो मैं थोड़ा हल्का सा बता रहा हूँ कि सर जब हमारे पास आए थे तो उस समय आए कि सर मुझे पढ़ाने का मौका दो। तो हमने 2 या 3 दिन उनकी डेमो क्लास की, बच्चों ने कहा सर ठीक है। हमारे पास टीम पूरी थी, तो ऐसे नहीं थी कि आवश्यकता भी है। मैंने सर को भी बोला सर जरूरत तो ऐसी है नहीं, बट देखते हैं। पर सर ने पढ़ाया अच्छा, तो फाइनली हो गया था। मैंने कहा सर मंडे से जो है हम एक क्लास कर लेते हैं आपकी, और मंडे को मैं आपको बताता हूँ। और मैंने संडे को मैसेज किया आपको, सर ध्यान आपको, तो संडे को मैंने मैसेज किया, मुझे ध्यान अभी तो मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता कि मैंने क्या लिखा था, बट एक आध लाइन थी इंग्लिश में, देखो। मैंने कहा सर कल मिलते हैं, कल इस समय आप आओ और कल फाइनल करते हैं। तो सर को लगा कि अभी भी शायद मेरा डेमो ही होना है, या मुझे चांस मिलता है या नहीं मिलता है, और सर नहीं आए क्लास। ऐसे हुआ, आज सर कहीं और चली गई, किसी और सेंटर में गई, वहाँ उसी दिन डेमो किया, और उन्होंने उसी दिन उनको ले लिया, एग्रीमेंट भी कर दिया। मैं वेट कर रहा हूँ सबको आना है, हमने क्लासेस उस तरह सेट की भी हैं। फ़ोन किया, सर आपने तो मना कर दिया था मुझे लगा यहाँ मौका मिलता कि नहीं मिलता। मैं तो वहाँ चला गया, वहाँ मैं गया, उन्होंने रख भी दिया, एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। तो वो भी परिचित थे हमारे, और ये कह रहे थे कि सर मैं यहीं आना चाह रहा था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने कहा ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने मैसेज मैंने भेजा था उसको प्रॉपर नहीं समझ पाया। तो मैंने एक बार उनसे बात की, जो सेंटर हैं, जो ओनर हैं, तो उनको भी ज़रूरत थी फैकल्टी की। उन्होंने कहा सर मैंने तो कर दिया है, एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। फिर मैंने इनसे बात की, मैंने कहा चलो आप वहीं काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ समय बाद फिर आए सर, सुबह उधर फिर शाम को। ऐसा हुआ था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो शायद सुबह उधर पढ़ाते, शाम को एक क्लास यहाँ स्टार्ट हुई थी। फिर सर का एंटी प्री हुआ था, एंटी प्री एग्जाम क्लियर हुआ यूकेपीएससी का, नायब तहसीलदार। एंटी में थोड़ा मतलब बता रहा हूँ, बहुतों को नहीं पता है, तो यूकेपीएससी कराता हो। तो मेंस हो रहा था, तो मेंस के लिए उनको तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए था। तो उस समय उन्होंने मतलब कुछ समय के लिए ब्रेक लिया और तैयारी करने लगे। अब हुआ ये कि उसमें भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, और कुछ एग्ज़ाम थे उसमें भी नहीं आया, और उस दौरान ऐसा हुआ कि यहाँ से भी क्लास छूट गई। और सर अपने आप इतना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो
बोल रहे कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल होती क्या वो देखी नहीं है। सर मैरिड है, 2 बच्चे हैं सर, उसके बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं जो घबरा जाऊं या किसी प्राइवेट जॉब में ऐसे चले जाऊं कि मुझे अपना जो मेन एम है उसे छोड़ दूं। और उस दौरान कुछ समय ऐसा रहा कि जॉब नहीं, और सर ने मुझे बताया कि कुछ समय ऐसा भी आया कि वो जो ये डेली मजदूरी करने के लिए होता है वो तक जाना पड़ा। आप समझ रहे हो कि भाई मैं जो है अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकूं। सोचो जरा, आप लोग क्या मेहनत करते हो, इनको क्या प्रेशर नहीं रहा होगा, फैमिली का, रिलेटिव का, इन लॉज का, समझ रहे हो आप? और हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों के पास पता नहीं कितना प्रेशर हमें पड़ रहा है, कि जब फाइनली क्या करना पड़ा कि कोई ऑप्शन नहीं मिला, कोई जॉब नहीं थी, तो अपना मतलब जो है डेली अर्निंग्स के लिए ऐसा मैनेज करना पड़ा। और उसके बाद जो है यूकेपीएससी ने निकाला था जूनियर असिस्टेंट का, है ना, और उसमें थोड़ा सिलेबस भी चेंज था। सिलेबस चेंज कैसा था, उसमें साइंस पूछी गई थी, और एक अच्छी बात ये हुई थी कि सर ने उसमें आरआरबी एनटीपीसी दिया था और उसमें साइंस आई थी, तो सर ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए वो साइंस जो पढ़ी थी वो यहाँ काम आई। बल्कि मेरा डिस्कशन चल रहा था इनके साथ, तो सर पे मतलब कल परसों ही मैंने कहा सर वो जो ये जो सिलेबस आया ना, ये चेंज होगा, ये समझ लो कि ये मौका आप ही के लिए था, वो आप ही के लिए चेंज हुआ, और आप इसको समझिए कैसे इन्हीं के लिए था। और जगह रिजल्ट थोड़े थोड़े नंबर से रुक रहे थे। यूकेपीएससी का ये फॉर्म जो आया जूनियर असिस्टेंट वाला, उसमें सर की जो है रैंक 1 रैंक 1 के साथ सिलेक्शन किया है। तो बहुत बार हम बोलते हैं ना, ऊपर वाला जो है हमें भी सपोर्ट करता है सही टाइम पे, तो ये सही टाइमिंग थी। कभी यूकेपीएससी साइंस नहीं पूछता इतना, यूकेपीएससी भी बहुत कम पूछता है ना, बट इस वाले पेपर में साइंस का एक अच्छा सेक्शन डाला गया, तो सर ने रैंक 1 के साथ उसे क्लियर किया, और पोस्टिंग भी अच्छी मिली है, देहरादून में मिली है। क्या सर, अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट एज अ जूनियर असिस्टेंट ज्वाइनिंग मिली है, 1-1.5 महीना हो गया है, पहली सैलरी भी मिल गई है, घर के पास में है, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। बट इसके लिए जो जर्नी है, ठीक है, जो स्ट्रगल उसमें है, उससे आपको बहुत कुछ सीखना है। मैं चाहूँगी सर थोड़ा आप शेयर करो अपनी जर्नी, और ब्रीफली मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको लगता है कि इनको सीखने के लिए बहुत मिलेगा उससे, वो पॉइंट जरूर मेंशन करें। तो मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं इस ऋषिकेश क्षेत्र का रहने वाला हूँ। बचपन से गुमानी वाला में ही रहता हूँ। गुमानी वाला में मतलब बचपन से हम पढ़ाई करते थे। आप लोग कोई गुमानी वाला का होगा तो प्राथमिक विद्यालय है पुलिस चौकी के पास, तो वो हमारा प्राथमिक विद्यालय है। तो वहाँ से पढ़ने के बाद मतलब हम लोग 6 भाई 1 बहन है, तो मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन और ना ही मतलब मुझे लगता है कि समाज के हिसाब से मैंने तो कोई IAS या PCS तो नहीं निकाला है कि जो मतलब मैं ज़्यादा बड़ा वो करूं। लेकिन मेन होता है कि अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने जो अचीवमेंट प्राप्त किए वो मेरे लिए मतलब उससे कम भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती है ना। अगर कोई IAS का लड़का IAS निकाले तो ज़्यादा उसको वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई मजदूर का बच्चा IAS निकालता है तो उसके लिए बहुत मतलब पासा पलटने वाली बात हो जाती है। और ग्रुप C में भी अच्छा खासा कंपटीशन है, सभी आप लोग दे ही रहे हैं ना। तो अलग अलग फेस हैं तैयारी करने के, और तो उसमें मेन जो होता है वो है आपकी परिस्थितियाँ। अगर आपको मौका मिला है तो आप लोग अच्छे वो कर सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी मतलब संघर्ष से जो कमियां आपको वो भी दूर करना है। और जो दिशा मार्ग देते हैं सर लोग, तो वो अपना देखो किताबों में तो सब कुछ है, सभी को पता है,
कि किताबों में जो कुछ है सब, पर उस किताब में से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस बार पेपर क्या आ रहा है और पिछला पेपर कैसा था, अब क्या आने वाला है, ये मतलब जो अनुभवी व्यक्ति है, टीचर है, वो आपको अच्छा बता सकता है। ठीक, वरना गूगल पे सब कुछ पड़ा हुआ है, हर कोई वहाँ से पढ़ सकता है, किताबों से पढ़ सकता है। लेकिन फिर भी क्या है कि दिशा निर्देश कैसे पढ़ना है, जो आदमी ज़्यादा गिरता है वो ज़्यादा बता सकता है आपको, क्योंकि उसे अलग अलग चीज़ों का पता है, अलग अलग जगह का, अलग अलग पेपर का, क्योंकि अनुभव पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। सब कुछ मतलब अनुभव ही एक ज़्यादा वो। तो वैसे ही मेरा छोटा मतलब अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ जो मेरा संघर्ष है। हर व्यक्ति के अपने अपने संघर्ष है, आपका अपना संघर्ष है, आपका अपना, सर का अपना, जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं इनका अपना संघर्ष है, सब किसी का अपने अपने फील्ड में संघर्ष है। ठीक, तो मैंने भी मतलब कि बचपन से सोचा था कि मैं कुछ करूं, तो मेरा सपना था फ़ौज का, लेकिन मुझे ये दिशा निर्देश नहीं था या मुझे जानकारी नहीं थी कि मैं हाइट में छोटा हूं। तो लोगों ने ये बोला था कि तुम फ़ौज की तैयारी कर लो। तो मैं जब तक सरकारी स्कूलों में किताबें मिलती रही तो मैं पढ़ने में अव्वल रहा उस समय, लेकिन जब हमें 9th से ख़रीदना पड़ता है तो उस समय मैं पिछड़ने लग गया पढ़ाई से, कि उतना हमारे परिवार में शिक्षा का ना तो महत्व है और सफलता से पहले तक महत्व नहीं था कि पढ़ाई नाम की कुछ। लोगों को मतलब एक मानसिकता हो जाती है कि पेपर लीक या फिर पैसे वाले के ही नौकरी लगती है, पेपर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ये तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सरकार का भी उसमें कुछ वो रहता है, चाहते हैं, लेकिन लीक कराने वाले तो हमारे लोग ही हैं और सरकार भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, लीक भी कराने वाले हमारे लोग ही। तो ऐसे ही करते करते मैं भी अपना सफलता की उसमें आया और समाज से ही सीखा, फिर टीचर्स वगैरह से मिला मैं, क्योंकि उतना तो संसाधन था नहीं कि मैं यहाँ भी आ सका पढ़ने के लिए, मतलब उतना भी नहीं था मेरे पास कि मैं ऋषिकेश में पढ़ने आ सकूँ। तो जो किताबें मिली वो पढ़ दी, जो किताबें मिली वो पढ़ दी, जो किताबें मतलब पढ़ने का शौक़ था और किताबों इकट्ठी करने का शौक़ था। तो मैं ऐसे ही पढ़ते रहा, मेरे मित्रों ने सहयोग करा, समाज ने करा, फैमिली ने करा, सब ने जो भी सहयोग जिससे हुआ, क्योंकि एक आदमी सफल होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती है। कुदरत जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन महसूस तो की जा सकती है, हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल रहे कि हम लोग पढ़ सकें, तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई। क्योंकि मेरे भाई लोगों ने छोड़ दी थी पढ़ाई, वो चीज़ें, लेकिन मन के अंदर रहना ज़रूरी है कि मुझे पढ़ना है। मेरे भाई भी पढ़ सकते थे, मेरे पीछे जो मेरे भाई वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मन के अंदर होना ज़रूरी है। मैं भी फर्नीचर का काम सीख रहा था, मैंने भी 8वीं तक पढ़ाई करके मैंने फर्नीचर का काम 1-1.5 साल करा, फिर मैंने प्राइवेट करा, फिर 8वीं पास हो गया, 9th, लेकिन शिक्षा का वो स्तर नहीं ला पाया मैं कि जो मेरा पहले था कि मैं स्कूल में अव्वल आ सकूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि आप जिस फील्ड में जाओ वहाँ, फिर मेरा मन हुआ स्पोर्ट्स में, मैंने बच्चों को दौड़ते देखा क्लास 9 में, तो मुझे तालीम बजाने का मौका मिला, जो लड़का फर्स्ट आया, तो मैंने ये सोचा कि मैं भी क्यों ना दौड़ सकूं, अगले बार मैं दौड़ूंगा। मैं दौड़ा अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल, उत्तराखंड से मैं रेस में, कॉलेज से मैं मतलब जोनल नहीं जा पाया, मैं स्टेट लेवल तक क्रॉस कंट्री धावक रह चुका, तो मैंने वो करा। ठीक है, मैं अखबारों तक ही आ पाया, लेकिन मैं उस फील्ड में आगे नहीं जा पाया, क्योंकि उसके लिए डाइट वगैरह का नहीं कर सका, मैं छोड़ दिया मैंने उस फील्ड को। बगल में हमारे एक टीचर हैं, PhD होल्डर, हिंदी पढ़ाते थे, तो डॉक्टर मदन पाल नाम है उनका, तो उनसे मैं मिला, उन्होंने मुझे गाइड करा कि राजेश तुम ना पढ़ाई करो, कि ये फील्ड ऐसा है, इसमें सिर्फ पढ़ना ही तो है और निकाल लोगे। तो मैं पढ़ना शुरू किया, बगल में ही थे, पढ़ते 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 पढ़ते, लेकिन हर व्यक्ति अपने फील्ड में एक्सपर्ट, मैं उनसे जो सीखा मैंने सीख लिया। सीखने के बाद एज का इफ़ेक्ट है, सबके साथ वो फेज आता है, तो मैं उधर से तो अलग हो चुका था फौज से। अब मैं क्या करता, कॉलेज प्राइवेट चल रहा है, हमारी चाय की दुकान है, मैं वहाँ अपना काम करने लगा। फिर भी मैं चाहता पैसे क्या वहाँ से नहीं कमा सकता था, कमा सकता था अच्छा खासा, मेहनत करता उधर पैसे कमा, फिर भी मेरे पढ़ने का वो था। फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी प्राइवेट में ही, पढ़ते पढ़ते मतलब मन में था कि ये SDM क्या होता है या IAS PCG, ये सब सिर्फ सुना था, पढ़ा नहीं था, सेल्फ जो पढ़ सका वो पढ़ा। फिर मैं धीरे धीरे आया, तो जिस उम्र में 24 साल हो गया था मैं, और मैंने शादी कर ली समय से पहले। ठीक,
अब मैं क्या करता, क्योंकि ज़्यादा वो घूम नहीं सकता था, मेरे को तो पढ़ना था। शादी करके अब मैं फिर मुझे ये नहीं पता, मैं सोचता था कि यार पैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़रूरत लगने लग गई पैसों की, उसमें क्या करता। फिर मैंने पढ़ाना शुरू करा। 2 स्टूडेंट मिले तो उनमें से 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, तो मैंने 1 साल घर पे पढ़ाया, उसमें से फॉरेस्ट गार्ड वगैरह भी निकले। फिर मैं आया शहर की तरफ, तो सबसे पहला डेमो मैं यहीं देने आया था, सर ने बता दिया आपको। तो वैसे ही कहानी वहाँ से शुरू हो जाती है, मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट में मिल जाता है, फिर मैं वहाँ भी पढ़ा रहा था, यहाँ भी पढ़ा रहा था, फिर अपने घर पे भी पढ़ा रहा था। तो कुल मिला के मुझे अपने आप को इस फील्ड में रोकना था। और मैं सर से एक ही बात कहता था कि, और सर भी मुझे ये बोलते थे कि सर आज इस फील्ड मत छोड़िए, तू निकाल लेगा, ठीक। और जो बच्चे यहाँ से निकले पटवारी में, सोहन, नीरज वगैरह, ये सब कहते थे कि सर निकलेगा तो है ही, निकलेगा तो है ही। मेरा भी वही था। लेकिन टीचर का क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आपका पेपर नहीं निकल रहा, आपका पेपर नहीं निकल रहा। टीचर का पेपर ना निकलने का कारण एक होता है, एक तो देखो परिस्थितियाँ सबकी अपनी अपनी हैं, दूसरा कि हर बच्चा नया आके बैठ रहा है, ठीक, तो उसको उस हिसाब से देना है, वो सारी चीज़ें बतानी है। फिर पुराना हो गया तब तक दूसरा बच्चा नया, उसे भी पढ़ाना है, फिर हमें वही चीज़ें दोबारा रिपीट करनी है। तो टीचर क्या होता है, एक आधे नंबर से रुकता है हर कोई, ठीक। बच्चे भी वही हैं, तो वो 1 नंबर वाला जो बीमारी है ना, वही है सबसे बड़ी बीमारी, उसी को दूर करना। बाकी मेहनत तो सभी कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पॉइंट से रुक रहा है वो मेहनत नहीं कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अपने टाइम पे हर कोई कर रहा है। लेकिन समाज एक्सेप्ट जब करता है जब आप जॉब में लग गए, नहीं लगे तो बोलता है समाज कि क्या पढ़ रहा, ये इसका पेपर नहीं निकल रहा। लेकिन हमें उनके बारे में नहीं सोचना है कि कौन क्या कर रहा है। सभी लोग हार का सामना करने का बलबूता होना चाहिए, बिना हारे कौन जीता है। कोई ऐसा आदमी बता दो कि जीत ही रहा, बस ऐसा कोई है जो हारा ना हो। जो हारा नहीं है वो फिर ज़िंदगी की लड़ाई में हारता है। IAS की नौकरी है लेकिन वो फेस नहीं कर पाया, फांसी लगा के मर गया। सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा। कोई IPS है, उसने अपने आप को गोली मार ली, सुना होगा आप लोगों ने। तो वो ज़िंदगी की लड़ाई में हार जाता है। तो हार का सामना तो करना ही है हमें, क्योंकि वो जीना भी सिखा रहा है, परिस्थितियों से लड़ना। हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आगे आ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति नहीं लड़ सकता वो ज़िंदगी में भी नहीं लड़ सकता। लड़कियों के साथ ज़्यादा लड़ाई है, क्यों? क्योंकि उनके पास 2-3 जगह उनको अपना रोल प्ले करना है। घर में जहाँ शादी करके जाएंगे वहाँ, फिर रिश्तेदारों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसको पूछते हैं लोग? लड़कियों को। पर घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है तो मैंने क्या करना है? पढ़ना है। अब जितने लोग इसमें शादीशुदा हैं उनसे पूछें आप कि सुबह उठ के खाना बना के तब आप क्लास में आ रहे हैं। आप सुबह अपने बच्चों को तैयार कर रहे होंगे, स्कूल भेज रहे होंगे, उसके बाद अपनी मतलब ज़िंदगी की लड़ाई तो है ना। आप अपनी परिस्थितियों से संघर्ष कर रही हैं, आप अपनी सबकी परिस्थितियाँ, संघर्ष सबके जीवन में, लेकिन हारना नहीं है। तो वैसे ही मेरी भी मानसिकता थी कि मुझे हारना नहीं है, और अंततः मुझे कनिष्ठ सहायक मिला और पहली रैंक मिली मुझे उसमें, कनिष्ठ सहायक। और उससे पहले बहुत सारे पेपर हैं जहाँ मैं रुका, पर मैंने तैयारी ऐसी करी क्योंकि मुझे दिशा निर्देश या जानकारी उतनी नहीं थी। पहले 2021 से पहले मुझे जानकारी नहीं थी फील्ड की। तो मैं जैसे रेलवे की भर्ती आई, मैंने रेलवे का भर दिया। मैथ रीजनिंग पढ़ना शुरू करा, तब तक उत्तराखंड का एडमिट कार्ड लग गया। उससे 6 महीने पढ़ा, इसको पेपर दे रहा हूँ, तब तक इधर भी नहीं हुआ, तब तक वो वाला पढ़ाई भूल गया। रिवीजन कर तो 4 घंटे वो पढ़ता था, 4 घंटे उत्तराखंड के सिलेबस पढ़ता था। वहाँ पर भी मैंने NTPC के 3 मेंस दिए सर के साथ, कौन से गोपाल सर के साथ। उनके भी NTPC मेंस चल रहे थे, मेरे भी, और गौरव सर के तो आपके 4 हुए थे शायद। आपका स्टेशन मास्टर भी हुआ था, मेरा स्टेशन मास्टर नहीं हुआ था। तो वो भी वहाँ पर भी वही नहीं निकाल पाया मैं। फिर मैंने कहा राजेश ऐसा कर, एक ही फील्ड को चयन कर और इधर ही, क्योंकि इधर भी मेरे 70 ही नंबर आ रहे थे, उधर भी 70% नंबर आ रहे, सिलेक्शन हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने इसी पेपर को दिया। लेकिन हाँ, जो पेपर बनाया उसने, पहली बार उधर गया था इस बॉडी से, UK SSSC बॉडी से लेके पेपर UK PCS को दिया था। उन्होंने जो पेपर सेट करा, तो अब मैंने साइंस पढ़ी थी, मैथ पढ़ी थी रेलवे के लिए, और इधर उत्तराखंड वगैरह ये सब मैं बच्चों को पढ़ाता ही था, पढ़ता भी था। ये सारी चीज़ें दोनों बैच पढ़ाता था मैं अपने यहाँ पर भी। इधर मैंने सिर्फ उत्तराखंड और वो दूसरा पढ़ाया, मतलब स्टेट लेवल का। और उसमें मेरा
उस तैयारी का वेटेज मिला और मैं मतलब पहले नंबर पे आया। तो हर कोई मेहनत करके आ सकता है, निकल सकता है, सब में जान है। कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई आ रखा है अपना दिमाग और वो लेके, सभी के पास भरपूर है। सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे करना है। हाँ, एक को पहले मिल सकता है, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो पहले मिल जाएगा, मुझको देर में मिलेगा, पर हारना थोड़े। अगर मैं देखूँ तो मेरे रिजल्ट को जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो बोल रहे थे यार तुम काम कैसे सीखोगे, कि तुम तो डायरेक्ट रेट में आ रखे हो, कि यहाँ तो काम बहुत है। और यहाँ क्योंकि उत्तराखंड के 9 नगर निगम जो 43 पंचायत, ये नगर पालिकाएँ, 51-52 पंचायतें, नगर पंचायतें, सबका डायरेक्ट रेट है कि तुम फाइल वर्क कैसे सीख पाओगे। तुम्हारे तो हाई स्कूल में 41%, इंटर में भी तुम सेकंड हो, थर्ड, और कॉलेज में तुम्हारी 40% है कि तुम पढ़ने में सही नहीं रहे होंगे। मैंने कहा सर वो तो परिस्थितियाँ हैं कि कोई टॉपर है, कोई कैसे, मेहनत की बात है। हाँ, मैं अब आया हूँ आपके फील्ड में, अब नहीं सीख पाया तो मेरी गलती आएगी, मैं सीखने का प्रयास पूरा करूँगा और अच्छे से काम करूँगा। तो मैं कर रहा हूँ और आज वहाँ पे सभी लोग, मतलब अब ये उदाहरण दिया जाता है कि आप तो पीछे डिजर्व करते हो। कि मैंने एक ही मतलब मिश्रण करके ये बताया कि परिस्थितियाँ सबके अनुकूलता के हिसाब से हैं। अगर मेरे आपके अनुकूल आपकी परिस्थितियाँ, आप वहाँ पे फाइट कर लोगे। आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, आपका संघर्ष हो गया वो, आप संघर्ष करके उसे जीतेंगे। तो वही चीज़ें हमारे साथ भी है कि जैसे हर कोई काम करे, इतना बड़ा तो कोई नहीं है सरकारी नौकरी तैयारी करने वाला, मध्यम वर्गीय है। कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े घर से हो, कोई भी हमारे में से जितने लोग बैठे हैं सब मध्यम वर्गीय हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई IAS PCS का यहाँ पे लड़का बैठ के तैयारी कर रहा होगा। घर से सभी कमजोरी है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपकी फैमिली ने अपने ऊपर वो बोझ लेके आपको यहाँ पे भेज दिया, आपको पता नहीं लगने दिया। अगर आप बड़ी फैमिली में हो, एक आदमी कमाएगा तो जाहिर सी बात है कमियाँ होगी तो आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी फैमिली ने अभी निकलने नहीं दिया है, यानी कि उस चीज़ से आपको अनभिज्ञ रखा है कि आप पढ़ लो, और वो जो प्रेशर है वो अपने ऊपर ले लिया आपके मम्मी ने या पिताजी ने। आपको उस चीज़ का नहीं, मतलब वो अनुभव नहीं होने दिया कि क्या चीज़ हो रहा। अगर वो हाथ हट जाए तो फिर क्या होगा, आप भी उसी दशा में आ जाएंगे कि मेरे को कंपनी ज्वाइन, कितनी लड़कियां हैं कंपनी में काम करें कितनी। पर मैं हर किसी को एक ही बात बोलता हूँ कि भाई पढ़ लो, क्योंकि मैं इसी रूट से जाता हूँ तो छिदर वाला कंपनी पढ़ती है, रोज़ लड़कियाँ लड़के खड़े रहते हैं लिफ्ट के लिए। तो जब मैं बात करता हूँ कि आप पढ़ाई किए हो तो उन्होंने बोला कि हाँ BA पढ़ा है या इंटर पढ़ा है। तो मैंने कहा काम करना तो परिस्थितियाँ आपकी, आपको करना पड़ेगा, लेकिन 4 घंटा सुबह आपके पास टाइम है, 4 घंटा शाम को है, आप उसको पढ़ के और इस परिस्थिति का अनुकूल भी आप निकाल सकते हैं पेपर। तो मैं हर किसी को एक ही ये गाइड करता हूँ कि आप निकाल सकते हैं, आप करें। तो वैसे ही मेरी भी थी, तो मेरे को भी अपनी आवश्यकता के लिए करना पड़ा। मैंने कुल मिला के जब पढ़ा रहा था तब भी मुझे करना पड़ा, लेकिन जब मैं पढ़ाने की लाइन में आया तो मेरे 2 चीज़ों का, एक तो अपनी फैमिली के लिए मुझे ज़रूरत है, मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे अगर इतने बच्चे बैठे हैं और मैं आपके समय पंपे पे तेल डालता हुआ मिलूँ या सीमेंट फैक्ट्री जाके सीमेंट लोड अनलोड कर, मेरी फैमिली जानती है सारी चीज़ें, ठीक। मैं सीमेंट फैक्ट्री में जाके ट्रक लोड अनलोड करूँ और आप लोग देखें तो बोलेंगे यार ये क्या। तो शिक्षा का जो सोचने का तरीका है, वो बंदा वो मेरी परिस्थिति नहीं देखेगा कि इसकी मजबूरी है तो ये आ रखा, वो ये सोचेगा कि इसमें नहीं है, इसके बस का नहीं है, या क्या है कि ये क्या पढ़ाएगा, इसे खुद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तो लोग ऐसी मानसिकता बना लेंगे। आप ही बोलेंगे कि यार ये क्या, आप तेल डालाने आ गए वहाँ और मैं आपके यहाँ तेल डाला सुबह पढ़ाऊँ, तो आप बोलेंगे कि यार क्या बोल, आप परिस्थिति की बात नहीं करेंगे उस समय, क्योंकि आप उतनी क्या तो समझदार नहीं है या कुछ वैसे। तो मुझे वो चीज़ें बचानी पड़ती थी, तो मैं क्या करता था, ऐसी जगह काम करता था कि जहाँ पे ज़्यादा शिक्षित लोग ना आ पाएँ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी नज़र में ये नहीं होना चाहिए था कि शिक्षा की बेकदरी। तो मैं उन चीज़ों से बचते हुए मुझे तो अपना करना है ना, अपना पढ़ना है, अपने आप को निकालना है। तो मैं उस तरह से अपने आप को निकालते हुए मैं मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने IAS PCS नहीं क्वालिफाई किया अभी, नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा। ये मेरा खुद से भी और सबसे मेरा ये रहता है कि मैं उसे करूँगा। और बाकी जो पुराने बच्चे हैं या सर हैं, ये लोग जानते हैं कि हाँ, मतलब जैसे नीरज हैं, वो फ़ोन करके हमेशा बोलते हैं सर आप उसको डिजर्व करते हो, आपको मिलेगा वो। मैं भी उनको बोलता हूँ आप भी मेहनत करें, आप भी इस समय 5वें लेवल पे हैं वो लोग, मैं 3रे लेवल पे हूँ। लेकिन सिर्फ क्या है, आदमी अपनी परिस्थितियों से जीतना, कि मुझे अपनी परिस्थिति से लड़ना है, आपको अपनी परिस्थिति से लड़ना है, और उस हिसाब से सफलता का आंकन
अपने स्वयं से करें कि मैं आत्मसम्मान के तरीके से या फिर मैं अपनी परिस्थितियों से कितना ऊपर आया हूँ। तो मैं 1 रुपये के 100 रुपये बना लूँ और आप 100 रुपये के 200 बनाएं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा वो हुआ? 1 रुपये से 100 रुपये बनाना है या 100 रुपये से 200 बनाना? 1 के 100 बनाना है, क्योंकि वो उसकी परिस्थिति है, उस हिसाब से वो वहाँ पहुँचा। तो वो सफलता का अंकन अपने अपने तरीके से है, और मेन है कि अपनी नज़र में सफल होना चाहिए इंसान को, कि मैं आगे निकाल पाऊँ। तो ऐसी ये सभी को मेहनत करना चाहिए। और आज के दुनिया में गूगल बाबा ने सबको बता रखा है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं सभी के लिए, ठीक। बस ये है कि आप अब साईं घाट घूमना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। क्योंकि उम्र का एक वही है, ऐसा नहीं है कि मैं साफ़ सुथरा बता रहा हूँ कि मैं साईं घाट नहीं गया, मैं भी गया साईं घाट, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे करना क्या है। तो मैं 6 महीने भी ज़्यादा मैं लाइफ को नहीं डिस्कनेक्ट कर पाया, क्योंकि मुझे साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ, और मुझे अपने फैमिली के नाम को भी ऊपर लेके जाना था, क्योंकि मैं संघर्ष कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँ कि मैं जल्दी से जल्दी जो मेरे हैं सपने में उसको पूरा कर पाऊँ, ठीक। तो इस बार 2024 का पीछे से आ रहा है, और हमारी शुभकामनाएं सर बच्चों के और सभी लोग मतलब कुल मिला के अपनी परिस्थितियों के अनुकूल। आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, बस इस पे मुझे ध्यान रखना है। अगर मेरी परिस्थितियाँ कह रही है कि आज तसले उठा, तो पहले मुझे वो, क्योंकि जीना है ना मुझे, तो मुझे वो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल से फिर लग जाऊँगा। इस समय मेरी परिस्थिति ने कहा ये करना है, तो मैं कर रहा हूँ। फिर मेरी परिस्थिति आएगी, ठीक आएगी, मैं वो करूँगा। तो मेरे साथ भी ऐसे, मुझे डर था। पिछला ईओ का पेपर दिया होगा आप लोगों में से भी किसी ने, सर ने तो दिया ही है, तो उसमें भी ऐसे ही चल रहा था। ईओ से पहले अब मेरी ज्वाइनिंग का पता नहीं था कि मेरी ज्वाइनिंग कब आई। तो ये मतलब सर का यही कहना था कि अपना फील्ड में रुके रहो, तो रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन लोगों मतलब जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो उन लोगों ने भी मुझे बोला, अब वो बेचारे वहीं रह गए, मैं उस ग्रुप से निकल गया। तो हालांकि अब मैं इसमें उनके लिए तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन यह है कि मैंने उन्हें बोला कि जो सपना तुम पूरा नहीं कर सकते, वो अपने बच्चे को मतलब पढ़ाना अच्छे से, कि वो ना आए यहाँ पे। यही, क्योंकि अब तो एज निकल गई, आप जाके 8वीं दोबारा से करनी। कुछ लोग 8वीं फेल हैं वहाँ पे, कुछ 9 फेल हैं, कर रहे हैं। तो संघर्ष का ही है। तो शिक्षा का परसों मैंने स्टेटस लगा रखा था, तो सर ने, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा था, क्योंकि मेरी भी लड़की 4 साल की है, लड़का 6 साल कुछ महीने का है। लेकिन अब मेरी जॉब लगी, पहली सैलरी आई, तो मैंने शहर के अच्छे स्कूल में मैंने उसको दाखिला दिला दिया, ठीक। और रेड फोर्ट इंटरनेशनल नीचे स्कूल है, मैंने उसमें परसों एडमिशन कराया। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अगर मैं सफल नहीं होता तो उसे भी नहीं, वहाँ नहीं भेज सकता था मैं, ठीक। गाइडेंस कर सकता था क्योंकि मैं शिक्षित, ठीक, लेकिन वो माहौल नहीं दे सकता था। जो कमियाँ मुझ में मैं फेस कर रहा हूँ, जैसे इंग्लिश है, ठीक। आज हर बार रिजल्ट आ रहा, तो IAS में हिंदी मीडियम के 20, 30, 40, 50, यही क्या उसमें है? नहीं है, काबिलियत है, लेकिन क्या है कि जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहा है हिंदी माध्यम वाला। इसलिए तो इंग्लिश माध्यम वालों को वहाँ पे सफलता मिल रही है, क्योंकि उनको डिमांड है बाहर दूसरे देशों से कनेक्शन करना, या वो हिंदी माध्यम वाला अब हिंदी में बात करेगा, वो नहीं समझ पाएगा। जब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो रिजल्ट उनके नहीं आ रहे। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरी कमियाँ हैं वो दूसरे में ना आए, तो उसकी पूरी की जा सके समय रहते हुए। तो मैं कुदरत का धन्यवाद इसलिए करता हूँ, और पहले भी करता था, कि मुझे उसने मेहनत करके और मेरी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल रखी कि मैं मेहनत कर सकूं। जिन लोगों से वो किताबें छूट जाती है, वो मेरे साथ नहीं होने दिया। हर जगह पे समाज में मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे मित्र, मेरे टीचर, मेरे जितने लोग हैं, सब खड़े हो जाते थे किसी न किसी रूप में मदद के लिए। तो मैं आगे बढ़ गया। तो मेरी भी बनती है कि मैं भी सभी लोगों की जो जितना हो सके उतनी मैं मदद कर सकूं, और उनको आगे आने का एक चांस दे सकूँ। क्योंकि लड़कियों पे ज़्यादा दबाव है सामाजिक, और लड़कियों को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। लड़के तो करके निकाल ही लेंगे, है ना। कि जैसे आपकी परिस्थिति, आपको चयन करना है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस समय। पहले जैसे मैंने शादी के बाद भी और अभी तक, जनवरी तक
मैंने पढ़ाई को पहले पे रखा है। मेरे घर वालों को पता है कि मैंने कैसे कैसे मैनेज किया। पढ़ाई मेरी मार्च में मैंने इंस्टीट्यूट अपना बंद कर दिया था किनारे पे अक्टूबर में, लेकिन फिर भी मुझे सिलेक्शन का इसमें केस चल रहा था तो कुछ पता नहीं था, कर्ज था मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने यार दोस्तों से जो मदद ले रखी थी रुकने के लिए इस फील्ड में, साल 2 साल से चल ही रहा था ये मामला मेरा, मैं नहीं कर पा रहा था उतना। लेकिन पढ़ाई को पहले पे रखने के लिए मैंने बताना चाहता, उस समय ईओ का जो एग्ज़ाम था तो मैंने अपनी वाइफ के नाम पे लोन लिया 50,000 का कि यार मैं अगर 2-3 महीने पढ़ूँ तो ईओ का एग्ज़ाम मेरा निकल जाए। तो ये लेवल 5 का उधर तो निकला वही था, उसके भरोसे मैंने चयन किया कि मैं ये करूँ। मैंने घर पे पढ़ा, 1-2 नंबर से वो भी मेरा रुक गया, ईओ नहीं हुआ इस बार। तो जब परिस्थितियाँ जनवरी में ऐसी आई कि अब क्या करूँ, अब उधर भी लोन भरना है 50,000 का, इधर भी देनदारी है, अब मैं मैनेज कैसे। तो मुझे अब कहीं ना कहीं अगर ये ज्वाइनिंग नहीं आती तो मुझे सेकंड पे अपने आप को फर्स्ट पे बच्चों को रखना पड़ता, क्योंकि मेरी उम्र तो निकल चुकी, मैंने BA में जो करना था मैं कर चुका हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की उम्र है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, तो मुझे अब क्या करना पड़ता, पढ़ाई को अपने सेकंड पे करके और उनको फर्स्ट में रख के मुझे काम करके और उनके लिए करना था। तो वही है कि जैसे आप टाइम मैनेज की बात कर रहे हैं तो आपको अपनी परिस्थिति के बारे में ज़्यादा पता है, आपकी फैमिली के बारे में कितना क्या है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में खाना बनाने वाला नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको बनाना पड़ेगा। पहले नंबर पे आपको खाना बनाना होगा, खाओगे नहीं तो फिर पढ़ोगे क्या। खा लिया आपने, बना लिया, उसके बाद से आप सेकंड पे पढ़ाई रखोगे। किसी के घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं है तो उस लड़की को जॉब भी करना पड़ सकता है, तो वो जॉब करने जाएगी, पहले जॉब नहीं करेगी तो कहाँ से खर्चे पूरे करेगी, तब पढ़ाई करेगी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ वो है जो पलटना चाह रहा पासा, उसकी परिस्थितियाँ नहीं है उस लायक, लेकिन वो चाह रहा कि मैं संघर्ष से उसको पलट दूँ। तो अगर आप लोगों को जैसे मौका है इस समय, जैसे आप बोले मैनेज करने का, तो सबसे पहले कि आपकी समस्या क्या, आपके घर पे गाय है, भैंस है, कहाँ टाइम लगाते हैं आप। टाइम मैनेज का मतलब यही हुआ ना कि आपके पास 2-4 चीज़ें हैं तो उसमें आपको चयन करना पड़ेगा। तो आपकी परिस्थितियों के अनुसार अब क्या करना पड़ता होगा आपको। हाँ, तो जो करना पड़ता है उसमें आपको चयन करना पड़ेगा ना कि ये मैं ना करूँ तो कोई नहीं है करने वाला, तो आपको वो करके, लेकिन मन में रखना है ना कि मुझे ये भी करना है, तो आप जल्दी कर लेंगे उसको, क्योंकि आपके मन में है कि मेरे पास टाइम कम है। और जिनके पास टाइम है तो वो फिर क्या करते हैं, अरे चल शाम को उधर घूम लिया, फिर वो फ़ोन करके घूम रहा है इधर या घूम रही है। तो मैनेज करने का वही है, और बाकी पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। बस आपको कब समझ में आ रहा है, आपके मन में आया कि मुझे अभी पढ़ना है, रात के 1 बजे पढ़ लो, कोई रोक थोड़े लेगा। आपका टाइम है कि मुझे भाई सुबह नाश्ता बनाना है, दिन में पढ़ लो। आपको जिसको लग रहा है मुझे जॉब जाना है वो रात को पढ़ लो, पर पढ़ेगा वही जिसके मन में होगा। और जिस पे फुल टाइम है तो उसको अब क्या बोल सकते हैं, नहीं निकल रहा है फिर तो मतलब मूर्खी बोलेंगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि पढ़ना सबसे आसान है और पढ़ के नौकरी लेना टफ कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आदमी अपने अनुसार बता देता है कि हाँ ये है वो है। और दूसरी बात, अपने हर इंसान के दिल को पता है कि मैं इस चीज़ को छुपा रहा हूँ, यानी कि अपनी असफलता को किसी की चीज़ के पीछे छुपा रहा है, उसे नहीं करना। अपने मन के अंदर पता है ना, उसको समाज में फेस करना है बस। मेरे से पूछा जाता था कि अरे जब मैं फेल होता था तो अरे तुम्हारा नहीं हुआ, तो अब क्या बोलूँ मैं कि नहीं हुआ, या मैं उसमें छुपाऊँ कि नहीं अरे मेरा ये हो गया वो हो गया, दिन ख़राब था या ऐसे कुछ नहीं। मेरी असफलता का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, दूसरा नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा उस क्वेश्चन को जो आया। और दूसरी बात, अगर हम एक ही सीट है और 2 व्यक्ति हैं हम लोग, जाहिर सी बात है उसमें से कुदरत उसी को देगा जो हम में से अव्वल होगा, ज़्यादा मेहनती होगा। लेकिन उस सेकंड वाले को भी मिलेगा, अगली भर्ती आ रही है ना, उसमें मिलेगा मौका मुझे। तो ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा, लेकिन सिर्फ वही है कि मेहनत करके लगना होगा आपने, और अपने आप को पेपर के अनुकूल कि वो पेपर कैसे डिज़ाइन कर रहा है। टीचर लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, आपको भी समझ करना है, क्योंकि एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक फर्स्ट आ रहा, एक सेकंड आ रहा, एक और 10 असफल हो रहे, तो वो 10 असफल क्यों हो रहे और 2 सिलेक्शन क्यों ले रहे? कहाँ पे आ रही है कमी? कमी यहाँ आ रही है कि जो वो 2 यहाँ से पढ़ के गए, उन्होंने पूरा उसको ढंग से खोजा, उसके बारे में और 2-4 पॉइंट इधर उधर से ढूंढे, करा, किताबों में घुसे। और वो 2 थे कि पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, ऐसे बस फ़ोन आ गया, इधर चल गया, फ़ोन में लग गए या इधर उधर लग गए। वो चीज़ वो तय आपको करना है कि सफलता अभी लेनी है या ज़िंदगी भर, ये 2 साल मेहनत कर लो या ज़िंदगी भर मेहनत करो।
और ज़िंदगी भर फिर अपने बच्चों को भी फिर क्या करो, जब आप कामयाब नहीं हो तो अपने बच्चों को भी नहीं वो दे सकते हम लोग, भाई वो कहाँ से पूरा कर सकते हैं हम लोग। तो सारी चीज़ें मैनेज करना उस आप लोगों के हाथ में। ठीक मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।